ओके, बहुत ही शार्प एंड कंसाइज वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और जल्दी से आपको निफ्टी में अपडेट देने के लिए कि मार्केट में अभी आने वाले समय में कैसा मार्केट अनफोल्ड हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट में मूव है, ठीक है, जो हमने पहले भी रीडिंग कर रखा है, एक वीडियो में मैंने पहले ऑलरेडी बताया था कि आपका ये जो मूव है, ये यहाँ पर कहीं पे ए बी सी, ये मतलब कि ये ए वेव है, ये बी वेव है और ये पूरा सी वेव। तो यहाँ आपका डब्लू, ये ए बी सी अक्स, देन आपका ये वाई में कन्वर्ट हो, वाई में मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन वाई का अभी ओनली ए वेव ए खत्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 वेव का सीक्वेंस दिख रहा है ना। लोगों को यहाँ पे बोल सकता है कि सी वेव बना है या कुछ भी, बट मेरे ख्याल से अभी इसमें एक यहाँ से ऐसा राइज दिखेगा आपको। ये जो मुंह दिख रहा है ना, ये ऊपर गया है, यहाँ पे कहीं पे नीचे आएगा, फिर यहाँ से आपको 23,700 के आसपास में कहीं पे जाएगा और फिर वहाँ से मार्केट घूम के वापस नीचे आएगा, ठीक है। सो ये होगा कैसे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे है, मैं आपको अगर रिसेंट मूव को लेके दिखाऊं तो आप यहाँ पे मार्केट खुद देखो, पहले बता चुका। देखो इस मूव को देखो, यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस में, प्राइस कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने मूव की स्टार्ट करी। स्टार्ट करने के समय मार्केट ने करेक्टिव राइज स्टार्ट किया यहाँ पे, है ना, कि ये ए, ये बी और ये सी किया। तो ये करेक्टिव राइज ही अपने आप में ये बता रहा था, है ना, कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा मतलब ऊपर चला भी जाएगा तो ये लो वापस कटेगा। और अभी फिर इसने बता दिया, बोला ऊपर तो जा रहा हूँ लेकिन ये लो फिर काटूंगा। तो अब फिर काटेगा तो इसका कैसे कैसे मार्केट अनफोल्ड हो सकता है, इसको देखो, है ना, कि अभी आपका ये ऊपर से 1 2 3 4 5 बना हुआ है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मतलब मोस्ट रिलायबल पैटर्न लग रहा है मेरे को कि 1 2 3 4 5 बना है ना। उसके बाद में यहाँ से जब मार्केट को ऊपर जाना था, अगर ये लॉन्ग कोई मेजर बॉटम बनना था तो मार्केट को यहाँ से एक शार्प राइज लेना था और इम्पल्स बनानी थी, फिर उसके बाद करेक्शन करके ऊपर जाना था। मतलब पैटर्न कैसा बनना चाहिए था, पैटर्न बनना चाहिए था इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन और इम्पल्स। मिनिमम ये पैटर्न देखने को मिलना चाहिए था, जिसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें वेव की मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5, इम्पल्स बन जाता, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एबीसी करेक्शन का वेट करते और यहाँ इसको फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेते सिंपली। बट मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने यहाँ पे खेल दिया खेला, खेला खेला। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो शुरुआत करी है मार्केट ने, वो शुरुआत करी है ए बी सी। मतलब यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो फिर नीचे नहीं आना चाहिए था, यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 1 2 1 2 तो मुझे लग नहीं रहा है कि 1 2 1 2 की फॉर्मेशन है ना। तो ये मेरे को लग रहा है कि 1 2 1 2 3 4 5 4 5 ऐसा करके तो मुझे लग नहीं रहा है। तो इस केस में मुझे लग रहा है कि ये ए बी सी है और इसके अगेंस्ट में फिर क्या है, मार्केट ने क्या किया, ए बी सी बड़े ए में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फिर अगेन मार्केट ने ए बी सी किया तो यहाँ पे बी बना, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बना, ये बी बना और ये मोस्ट प्रोबेबली सी बन गया। तो अंदर वाला पैटर्न हम डिलीट कर देंगे। और ये ए बी सी होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ये ए बना दिया, ये बी बना दिया और अभी ये सी बनाएगा नीचे की तरफ। और जैसे ये सी खत्म होगा फिर उसके बाद में क्या होगा, मार्केट फिर अगेन हायर पैटर्न में कन्वर्ट होगा और ये ए बनेगा, ये बी बनेगा और सी वेव में जाएगा। और इस हिसाब से अगर मार्केट को चलना है तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके प्रोजेक्शन क्या क्या होंगे। अगर ये वेव ए है और ये अगर वेव बी खत्म हो गया है तो आपका वेव सी का प्रोजेक्शन डाउन साइड में जो आता है वो आएगा ये वाला, ठीक है। कितना, 1 का प्रोजेक्शन कितना आता है, 23,300 के आसपास में आता है। तो आप ये मान के चलो इस एरिया में कहीं पे। तो अगर इस एरिया में कहीं पे आपकी वेव, ये जो ए बी सी खत्म होएगी अगर, है ना, ये ए बी और अगर ये सी वेव खत्म होगी तो लार्जर जो वेव बनेगी वो बनेगी ए बी सी ऐसे, ये ए यहाँ पे बी और यहाँ से सी। तो ऊपर सी वेव कहाँ खत्म हो सकती है, तो कल का प्लान क्या रहेगा, कल का प्लान होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिला 23,400 के आसपास में नीचे, तो इस एरिया में फिर जो भी रिवर्सल मिलेगा 15 मिनट की कैंडल हायर साइड में क्लोज करेगा, हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे रिवर्सल का पैटर्न का वेट करके, बाय करके ये टारगेट के लिए जाएंगे। और टारगेट क्या रहेगा, ऊपर की तरफ। फिर अगेन आप ऊपर की तरफ क्या करो, यहाँ लो से डाल दो फिबोनाची एक्सटेंशन, यह आपका रहा वेव ए, यहाँ पर आ वेव बी, यहाँ पे जहाँ पे भी होगा इसको एडजस्ट कर लेंगे मॉर्निंग में जहाँ पर भी लो लगेगा। तो आपका मिनिमम टारगेट क्या हो जाएगा, 23,720 के आसपास में। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड हो गई, ठीक है। ये ट्रेड होने के बाद में यहाँ से शॉर्ट करेंगे और आपका मिनिमम टारगेट जो होना चाहिए, अब यहाँ से शॉर्ट करके मार्केट में क्या करेंगे। अभी देखो मार्केट खुद बता रहा है ना कि मार्केट देखो कितने मूव बता रहा है कि अभी एक डाउन मूव आएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से मार्केट फिर गिरेगा। ये मतलब कि हाई प्रोबेबल सेटअप दिख रहा है मेरे को। बट फिलहाल लॉन्ग का व्यू है, लॉन्ग का लेकर चलेंगे। यहाँ से जब रिवर्सल वगैरह मिला गया तब शॉर्ट करेंगे, ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब ऊपर से देखो 1 2 3 4 5 बना है ना, तो ये बनेगा वेव ए,
ठीक है। वेव ए बनेगा, यहाँ पे वेव बी बनेगा और वेव सी के लिए जाएगा। तो जब वेव सी के लिए मार्केट जाएगा तो आपको ये पता है कि मार्केट यहाँ से आप इसका एक्सटेंशन डालोगे और बी वेव बनेगी यहाँ पे कहीं पे, तो आपका टारगेट होगा 1 मतलब कि क्या आ रहा है 22,900 के आसपास मान के चलो, या थोड़ा बहुत और अगर मान लो कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, तो आपका ये 800 टू 900 के आसपास में लेके चलो। तो ये कितने ट्रेड दिखा दी मैंने आपको। देखो अभी यहाँ से डाउन साइड में आएगा, कल में भी मोस्ट प्रोबेबली अपना मार्केट गिप डाउन खुलेगा। गिप डाउन खुलेगा तो आपको वहाँ पे बाई करना है, सेल नहीं करना है। सेल ओनली तब करेंगे अगर ये लो कट गया, और मैं तो इवन लो कट गया तो भी सेल नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब ये लो कटने पे भी सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा। मैं वेट करूँगा क्योंकि ये ए बना है, मार्केट लो काट के फिर अगेन ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो सेल करना ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपके पास में मार्केट कल गैप डाउन होगा, बाइंग मिलेगी, यहाँ पे मार्केट जाएगा, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाके फिर अगेन नीचे गिरेगा, और यहाँ मार्केट लॉन्ग टर्म बॉटम बनाएगा। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपका पोजिशनल बाई का सेटअप बनेगा और मार्केट यहाँ से रॉकेट होएगा हायर साइड में ऐसे। तो ये पैटर्न आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है, जो कि मेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स है। अब कितने सारे मूव्स है जो मतलब कि इसमें दिख रहे हैं कि मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है, और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं इतने सारे मूव्स एक साथ देखता हूँ और वो मूव अनफोल्ड होते हैं बाद में, ठीक है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही करना चाहिए। अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है, वो तो लाइव मार्केट में जब पैटर्न्स अनफोल्ड होंगे तभी पता चलेगा। ये तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऐसा कर सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हम जो प्रेडिक्ट करें मार्केट वैसा ही करे, ठीक है। तो मार्केट में भी कुछ और करे, लेकिन हमें जो हमने सोचा है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने जो मूव्स मार्क किए हैं हम उन मूव्स के हिसाब से मार्केट को रीड करेंगे कि यहाँ से क्या रिवर्सल आ रहा है क्या। अगर रिवर्सल आ रहा है बाई कर लेंगे, टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ आने के बाद अगर नीचे की साइड में रिवर्सल आ रहा है तो शॉर्ट करेंगे, फिर टारगेट ये रहेगा। और यहाँ से अगर बाई साइड का फिर रिवर्सल दे रहा है तो लॉन्ग करेंगे, टारगेट 25,200 300 400 रहेगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, इतना ही बताना।